सो बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी लॉगरिथम का, लॉग ऑफ m इंटू n बेस में है a। ठीक है, जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, दो नंबर्स लॉगरिथम में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस आपका सेम है, बेस दोनों के लिए क्या है आपका, a ही है। ठीक है, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब आप इनको क्या कर सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस ए। याद करो जब इंडाइसिस पढ़ रहे थे अपन, इंडाइसिस में क्या पढ़ा था, अगर ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई होता था, मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। अपन क्या लिख सकते थे, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। वही सेम सिचुएशन आपका इधर भी है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट हो रहा है देन इट विल व्हाट, देन क्या होगा, एडिशन होगा। और अगर डिवीजन होगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सोचो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n बेस a, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस। क्लियर इज, मल्टीप्लीकेशन के केस में एडिशन होता है और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर इज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a, अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपके पास पावर में जो नंबर है, ठीक है, ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n log m बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो सबका रिवर्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप ये पढ़ रहे हो कि भैया m और n मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपन उसको ऐड कर सकते हैं, तो आपके दिमाग ऐसा भी चलना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गया तो इस सिचुएशन से हम यहाँ पे भी पहुंच सकता है। क्लियर चीज, एडिशन के केस में अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब सोचो आपके पास अगर हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें, लॉग ऑफ 2 टू द पावर 3, बेस में कुछ नहीं डाला, बाय डिफॉल्ट बेस क्या चल रहा है 10, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग 2 टू द पावर 3 है, तो आपके पास जो पावर में 3 है वो कहाँ आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 log। अगर सोचो ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके पास, लॉग 4 टू द पावर 6, और यहाँ पे हम बेस एक डाल देते, सोचो 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 log 4 बेस। क्लियर एजेस, तो लॉग के केस में ये वाला प्रॉपर्टी जो आपके पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका रिवर्स दोनों आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, लॉग ऑफ a बेस a, तब यहां बताओ क्या लिख सकते हो, कोई बता सकता है डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सीधा x। ठीक है, कैसे देखो, ये जो x है ये आपका आगे आ गया। ठीक है, x जो आगे आ रहा है इस पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज हो रहा है, नंबर 3। ठीक है, तो x अगर आगे आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग a बेस a, और लॉग a बेस a का वैल्यू कितना होगा 1। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, x। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, लॉग ऑफ एम बेस ए, ठीक है, लॉग ऑफ एम बेस ए। अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है कि मेरे को बेस चेंज करना है। बेस में क्या है मेरे पास इस केस में, ए। तो अब इधर मेरा टारगेट क्या है कि भैया हम बेस को चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये दोनों को अदला बदली करना चाहता है। तो अब ये दोनों को अगर मेरे को चेंज करना है तो हमको लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बेस एम। क्लियर है चीज। हमेशा याद रखना, जब भी आपको बेस बदलना हो लॉगरिथम का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जब भी आपको बेस बदलना हो लॉगरिथम के केस के अंदर, वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको बेस बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये दो तीन प्रॉपर्टी आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज याद है तभी आप आगे प्रॉब्लम्स कर पाओगे, प्रॉपर्टी भूल गया कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब इसी से एक और चीज डिराइव होता है, ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से। ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से अब एक और चीज लिख सकते हो जिसका भी काफी यूज होता है, लॉग एम बेस ए है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो, लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग ए। ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, लॉग एम डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, लॉग ए। लॉग एम और लॉग ए जब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। क्लियर है चीज। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपका नंबर था जो आपका बेस था उसी को दो लॉगरिथम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टीज आप लोग दिमाग में रखो, सारा क्वेश्चन आराम से हो। ठीक है। सोचो एक ऐसी सिचुएशन देता है आपको, लॉग ए बेस, हालांकि प्रॉपर्टी में भी आता है बट आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो नहीं बता सकते हो, देखते हैं। लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, क्या हो सकता है, 1। कैसे हो सकता है, समझ में आया, नहीं समझ में, देखो लॉग ए बेस बी जो आपके पास है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, लॉग बी बेस ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी डिवाइडेड बाय, आया ना, ये खत्म, ये खत्म, आंसर क्या आया, 1। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया अगर क्रॉस हो रहा है, ये दोनों अगर सेम बैठ गया, यहाँ पे क्रॉस में ये सेम बैठ गया, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हो, 1। मतलब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई इशू यहाँ तक। एक चीज और दिमाग में रखना, लॉगरिथम में जो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, लॉग का जो वैल्यू होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लॉग हमेशा आंसर किस में देगा, पॉजिटिव। लॉग करने के बाद में भी जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, और लॉग पे जो वैल्यू पुट करते हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका डेफिनेशन एक बार पेज मोड़ के देखो, डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया था, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। और फ्यूचर में आगे क्लास 12th में इसके बारे में एक और चीज पढ़ोगे, क्यों पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। समझ में आया, आज तुम लोग ये पढ़ रहे हो कि पॉजिटिव होना चाहिए, 12th में एक चीज पढ़ोगे क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों पॉजिटिव होता है। ठीक है, बिकॉज क्लास 12th में जब जाओगे, आपको कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बोल के, वहां पे प्रॉपर्ली आप पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है, चलो, ये प्रॉपर्टीज यहां तक कोई इशू बताओ। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं कि बैठ के एक एक करके रटना पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खाली फॉर्मूला के बेसिस पे जा रहे हो, तो आपको फॉर्मूला एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बैठ के रात को लेके बैठा है, 2 पेज लेके बैठा है, फॉर्मूला रट रहा है, वो सब काम नहीं होता। मैथ्स के अंदर एक चीज है, आपके पास प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है, आप उस पर लगाओगे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा। ठीक है, अभी मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, कभी कभी पेज मोड़ोगे, बट एक पॉइंट के बाद में जब 10-12 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो उसके में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं एम एल अग्रवाल का, एकदम आराम आराम से चलेंगे, कहीं पे भी कैसा भी डाउट हो बिंदास पूछते रहना। पहला सवाल अपने पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए,
लॉग ए टू द पावर 3 माइनस लॉग ए टू द पावर 2। ठीक है, लॉग ए टू द पावर 3 माइनस लॉग ए टू द पावर 2। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, 10। लिखने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब log a टू द पावर 3 माइनस log a टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो क्या अपन यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, m टू द पावर n वाला प्रॉपर्टी, आया ना, लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी का आप यूज करो आपको साइड में वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 आपका आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 log a माइनस 2 log a। क्लियर है चीज, log a को आप कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 - 2 दैट इज 1। तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, कहीं पे भी कोई इशू किसी को, तनुश्री क्लियर आपका, कोई दिक्कत, तनुश्री आवाज आ रहा है, log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई log a टू द पावर 2। ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो है। हेलो हेलो तनुश्री, आवाज आ रहा है मेरा, गायब, चलो, log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई log a टू द पावर 2 आपके पास है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो ऐसे लिखने में कोई इशू, सही है। अब log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई log a टू द पावर 2 पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 log a डिवाइडेड बाई, हाँ या ना, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, log ऑफ m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऊपर से log a खत्म, नीचे से log a खत्म, फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, 3/2। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताओ। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, log 4 डिवाइडेड बाई log 2। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का नंबर्स दिया हुआ है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे अपने को कन्वर्ट करना। ठीक है, अपने पास एक log 4 है, एक log 2 है, log को एक बार के लिए भूल जाओ, आप सोचो 4 और 2 है। ठीक है, तो 4 को क्या 2 के टर्म्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई log 2। क्लियर है चीज, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, तो अब क्या आ गया हमारे पास, 2 टू द पावर 2। अब ये log 2 टू द पावर 2 पे क्या अपन प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, हाँ या ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, वही सेम, log m टू द पावर n वाला। तो यहाँ पे अपन क्या कट कर सकते हैं, log 2 खत्म, बचा क्या आपके पास, बोलो, ना 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 ना, ऐसे कैसे, अरे हम तुमको एक बात बताते हैं, ठीक है, तुम बोला सिंपली कर, लॉग अगर यदि हम लोग लगाते हैं, लॉग कटता नहीं है, लॉग के साथ क्या है वो कटेगा। देखो, लॉग ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को, समझ में आया, log 4 का एक वैल्यू है और log 2 का भी एक वैल्यू है। जब आगे फर्दर आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे वहां पे एक चीज आता है लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल एक बार अगर आप खोल के देखोगे अपने बुक में, पीछे भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, हर जगह पे लॉग, हर एक लॉग का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेकर टिल 100 तक, 0 से लेकर टिल 100 तक हर एक का वैल्यू दिया हुआ आपको। ठीक है, तो जब हम log 4 का बात करेगा, तो log 4 का जो वैल्यू है कुछ 4 पॉइंट समथिंग होगा, log 2 का वैल्यू 0.3010 ऐसे कुछ है। ठीक है, अब सोचो log 4 का वैल्यू अलग है और log 2 का वैल्यू अलग है, जब दो अलग अलग वैल्यू है उसको तुम कैसे कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकता ना। ठीक है, तो लॉग जब भी आपके पास होगा ना, लॉग के साथ अगर सेम नंबर्स लिखा हुआ है, सोचो कि अगर यहाँ पे हम log 3 लिखता और नीचे भी आपके पास log 3 होता,
तब ऑटोमेटिकली आपका क्या गया, ऊपर भी सेम वैल्यू और नीचे भी सेम वैल्यू, तब इसको आप कट कर सकते हो। क्लियर है चीज, बोलो। सर ये वाला प्रॉपर्टी और जो डिवीजन वाला प्रॉपर्टी है जिसमें माइनस होता है, हाँ उसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखो हम तुमको बताते हैं, वो होता है जब अपन डिवीजन करते हैं ना, ठीक है, तब लॉग ऑफ ए बाई बी लिखते हैं। बात समझ में आया? डिवीजन जब किया, लॉग ऑफ ए बाई बी, मतलब लॉग लिखा और ए बाई बी एज ए होल है, ठीक है। तो इस पे जब तुम प्रॉपर्टी लगाएगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, इस पे हम लोग लॉग ए की बार लिख रहे हैं और एज ए होल ए बाई बी है। और इस केस में क्या होगा, लॉग ए जो अपन अभी कर रहे हैं उसमें क्या है, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी है। दोनों केसेस अलग अलग है। क्लियर ये चीज? अब अगर सोचो ये लोग जैसे बोल रहे हैं, हालांकि सब बहुत लोगों का डाउट रहता है, अगर लॉग लॉग को हम ऐसे काट ही देता तो ये चैप्टर ही नहीं बनता, तब तो हम लोग कटिंग कटिंग ही खेल रहा होता। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, लॉग ऑफ समथिंग हमेशा एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, लॉग ऑफ ऊपर ए आए या नीचे भी लॉग ऑफ ए आए तो दोनों सेम चीज है, तो उसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 देखते हैं। लॉग ऑफ 27 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ, देखो नंबर्स देख के कितने बार आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग को स्टेप्स कौन सा लेना है। जैसे इंडाइसिस चैप्टर अपन सॉल्व करते थे, तो इंडाइसिस में भी तो वही चीज देखते थे, नंबर्स को देखते थे कि कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे अपने को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक तरफ लॉग 27 है, एक है लॉग √3। इन नंबर्स को देख के सोचो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकता है जिसपे अपन इसको कन्वर्ट करेगा, क्या होगा। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3। तो 27 को पहले आप लिख लो 3 to the power 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आपके पास है √3। √3 को क्या हम ऐसे लिख दे, 3 के पावर 1/2 चलेगा? हाँ या ना? √3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब log 3 √3 है, इसका भी 3 आगे आ गया, log 3 पावर में 1/2, इसका 1/2 आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 log 3 डिवाइडेड बाई 1/2 log 3। अब अपन क्या लॉग वाला पोर्शन को कट कर सकता है? बिल्कुल कट कर सकता है, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है। तो log 3 खत्म, आपके पास क्या, 3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं पे भी कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है सबका, हाँ या ना? हाँ। तनुश्री कोई दिक्कत? नहीं सर नहीं। क्लियर है सबका, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पे। लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3 √10। ठीक है ना, लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3 √10, ये अपने को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप क्या करोगे? सर वो 10/3 √10 हो जाएगा, फिर उसका पावर 3 पर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या अपन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखा था, लॉग ए माइनस, हाँ या ना, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 10 पावर 1/3। बोलो, क्यूब रूट ऑफ 10 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, हाँ या ना? अभी भी कोई दिक्कत है इसमें? देखो सिंपल सा चीज याद रखो, यहाँ पे आपको कौन सा साइन दिया हुआ है, डिवीजन का साइन दिया हुआ है। डिवीजन का साइन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, माइनस। तो क्या लिखा, लॉग ए माइनस लॉग बी था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, log 10 माइनस लॉग क्यूब रूट ऑफ 10। और क्यूब रूट ऑफ 10 है तो उसको हम 10 to the power 1/3 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मेरे को बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि भैया कोई भी बेस अगर नहीं दिया हुआ हो, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वैल्यू 10। अब आपको log 10 का वैल्यू बताना, तो आंसर क्या होगा? तो इसके जगह log 10 की जगह क्या हम 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना?
लिख सकता है। फिर log 10 के पावर में है 1/3, क्या 1/3 को हम आगे ले आए, 1/3 log ऑफ 10, कोई दिक्कत। अब ये जो हमारे पास log 10 है, इसके जगह भी हम कौन सा वैल्यू लिख सकते हैं, 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2/3। ठीक है, यहाँ पे आप यूज किया, बोलो कहीं पे भी कोई दिक्कत, कुशल, क्लियर है। हर एक स्टेप्स, हर एक प्रॉपर्टीज को समझो, स्लो एंड स्टेडी जाओ, बिकॉज कभी भी आप लोगों ने, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, कभी भी आप लोगों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा होगा, तो कभी भी आप लोगों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा होगा, तो आराम आराम से चलो, कहीं पे भी कैसा भी दिक्कत है बिंदास पूछते रहो। ठीक है, बिकॉज अभी जो भी क्वेश्चन चल रहा है एकदम बेसिक्स चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपन एडवांस क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, बट अभी एकदम बेसिक चल रहा है। कहीं पे भी इशू आ रहा है बिंदास पूछ लो, ठीक है। 2 का 1 में कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ 10⁻³ ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो दिया हुआ। यही है ना क्वेश्चन, हाँ। तो 2 प्लस, क्या यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आया ना, 1/2 आपके पास ऑलरेडी है, -3 भी आपके पास आगे आ जाएगा, क्लियर। अब ये log 10 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1। तो 2 - 3/2, तो 2 - 3/2 कितना हो जाएगा, 1/, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में, यही है ना। चेक कर लेते हैं, 2 log 10⁻³ 3 log 10⁻², 1/3 log 5⁻³ -3, 1/2 log, ठीक है। सबसे पहले 2 log 10⁻³ है, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 ऑलरेडी है, तो 3 को आप आगे ले आओ, ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। प्लस 3 ऑलरेडी है, -2 को आगे ले आओ, चलेगा। -1/3 है, -3 को आगे ले आओ, आपके पास क्या बचा, लॉग, चलेगा। 1/2 log 4 है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट करो, log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 2⁻², ये लिख सकते हो, आया ना। log 4 को आप log 2⁻² लिख सकते हो, क्या मैं ये 2 को इसी स्टेप पे आगे ले आऊं, चलेगा। तो आप क्या करोगे, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या क्या कट गया आपका, log 10 का वैल्यू 1, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। log 10 का वैल्यू 1, फिर 3 × -2 कितना हो गया, -6। यहाँ पे 3 3 खत्म, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस log 5, ये 2 2 खत्म, क्या बन जाएगा, log 2, तो 6 - 6 भी खत्म, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, log 5 प्लस log 2। बेस में कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, 10। एक चीज याद रखना, प्रॉपर्टीज तभी लगती है जब बेस आपका सेम हो, तो बेस यहाँ पे इस केस में क्या है, दोनों केस में क्या है, 10 है, log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, ठीक है। तो क्या अपन ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log a प्लस, हाँ या ना, यूज कर सकते हैं। तो log a प्लस log b को आप क्या लिख सकते हो, log a भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है सबका, ठीक है, इशिका क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, 2 का 4, ठीक है, ट्राई करके देखो अभी,
देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग लॉगरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, जब भी आप लोग लॉगरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो नंबर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो आगे जो नंबर्स है ना, आगे जो आपके पास नंबर्स है, मेक श्योर करो इनको आपको कैसे भी करके रिमूव करना। समझ में आया? इनको आप कैसे भी करके अगर रिमूव कर लेते हो ना, फिर आगे का जर्नी आपको ऑटोमेटिकली आसान बन जाएगा। कैसे बनता है देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 2 log 2 आपके पास है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 to the power 2, उल्टा कर दिया, आया ना? ये दूसरा तरीका है एक सोचने का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत। प्लस log 5, सही है। ये जो आपके पास 1/2 है, क्या इसको हम 36 के पावर पे भेज दें, log of 36 पावर पे 1/2 चलेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर? फिर इसके अंदर log of 1/30 है, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, 30 to the power -1, बोलो चलेगा। log 2 to the power 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 प्लस log 5 माइनस log 36 के पावर में 1/2 है, बेसिकली √36। 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6 का, तो क्या डायरेक्टली अपन यहाँ ये लिख सकते हैं log of 6, आया ना, कोई दिक्कत? माइनस, अब ये जो log 30 के पावर में -1 है, ये -1 को आप आगे भेज दो, -1 को आप आगे भेजोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपको आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, देखो कुछ भी किसी को भी ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्या सीखा है भैया, प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, माइनस होने से डिवाइड कर दे, प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, माइनस होने से डिवाइड कर दे। अब पहले तो ये नोटिस करो प्लस कहाँ का है, log 4 log 5 log 30 प्लस पे है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -log 6, तो यहाँ पे log लगाओ, 4 × 5 × 30 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ गया, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना? जितना आपके पास प्लस है सब जगह पे आपके आपने क्या लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन, जहां माइनस था वहां मैंने क्या लगा दिया, डिवीजन, सॉरी 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 5 लिख दिया, 6 6 6, ठीक है। अब 6 30 टाइम्स क्या होगा, 5, तो 5 × 5 25, 25 × 4 कितना होता है, log 100, 100 को आप क्या लिख सकते हो अब, 10 to the power 2, 2 आगे आ गया, तो 2 log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास। तो देखो ये वन ऑफ द तरीका है, नॉट द ओनली तरीका, समझना इस चीज को, ये वन ऑफ द वे है सोचने का, ठीक है। ये इजी इसलिए है बिकॉज इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आप अगर ढंग से समझो इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों मेहनत नहीं करना पड़ा, हम लोग का टारगेट क्या था कि जो आगे जो नंबर्स है उनको आप पावर पे शिफ्ट कर दो, मतलब लॉग का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। सब जगह पे आप देख लो, लॉग का कोएफिशिएंट मैंने क्या बना दिया, 1 बना दिया। क्लियर एचएस? फिर मैंने क्या नोटिस किया इस लाइन के अंदर, मैंने क्या नोटिस किया कि ये log 4, ये log 5, ये log 30, ये तीनों का तीनों किसमें है, प्लस में है। अपन ने क्या पढ़ के रखा, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब प्लस करेंगे, जब डिवीजन होगा तब माइनस करेंगे। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे जब मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया ये तीनों का तीनों प्लस है, तो क्या हम लॉग लेके तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, और जो 6 है उसको डिवाइड में डाल दिया, तो आपके पास क्या है, log 100 को क्या लिख दिया, log 10 to the power 2, 2 आ गया क्लियर? अब इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे log 5 देखा है, यहाँ से 6 बना होगा, फिर ये जो 30 है इसको 6 और 5 में कन्वर्ट किया होगा, 30 × 5 करके आंसर वहां से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना माथापच्ची करना क्यों है, जो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? क्या बोला, चलिए इधर देखो, अब यहाँ पे आप नोटिस करो जो अपन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, 16 12 7, यहाँ पे 81 80, ऐसा बहुत बड़े बड़े नंबर्स है। अब इसको बैठ के पावर पे लेके मत चला जाना, समझ में? यहाँ पे आप ऐसा नहीं, ऐसा मत करना 16/15 के पावर में 16, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ ना, थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक चीज एक पर्टिकुलर नंबर्स पे ब्रेक होगा भी। 16 है तो 16 को अपन ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 4 to the power 2,
4 का स्क्वायर या 2 to the power 4 मान लो, ठीक है। 15 है तो उसको ब्रेक कर सकते हो 5 into 3 में। 25 है तो 5 का स्क्वायर बन सकता है। 24 है तो 6 into 4 बन सकता है। हर एक नंबर कैसे भी करके ब्रेक तो होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके करते हैं, देखो। log 2, ठीक है, +16। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, log 16 माइनस log, बोलो इसमें कोई दिक्कत, +12 log 25 माइनस log, बोलो इसमें कोई दिक्कत, +7 log 81 माइनस log, बोलो। ये स्टेप तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ये स्टेप सबका क्लियर है। जस्ट अपन ने क्या यूज किया है, डिवीजन का यूज किया है, ठीक है। आपको डिवीजन दिया हुआ था, मैंने क्या कर दिया, log 60 माइनस log 15 कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए, log 2 प्लस log 16 को स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर पे ब्रेक करो, हमेशा सही रहेगा, ठीक है। log 16 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 to the power 4, बोलो ऐसे लिखने में कोई इशू आया ना। फिर log 15 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 into 3, बोलो कोई दिक्कत, प्लस log 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। log 24 है, 24 को क्या लिख सकते हो आप, 24 को क्या लिख सकते हो, 6 into 4 24 होता है, हाँ या ना। 6 into 4 24 होता है। 8 into 3 भी तो 24 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, 2 to the power 3 into 3, चलेगा। 2 to the power 3 होता है 8, 8 into 3 कितना हो गया, 24, प्लस 7 लोग 81 और 88। 81 को क्या लिख सकते हो आप, 3 के रेस्पेक्ट में सोचो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पे सोचो हमेशा, ठीक है। log 3 to the power 4, 80 को क्या लिख सकते हो, 16 into 5 80 होता है। तो क्या लिख सकते हो, log 16 को लिख सकते हैं अपन 2 to the power 4, चेक कर लो इधर, पहले पहले यहां तक समझ लो। log 2, ठीक है, +16, log 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हो आप, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक बात हमको बताओ, तुम्हारे पास अगर हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे, log 5 into 3, तुम इसको एक्चुअल में कैसे लिखोगे, log 5 प्लस log 3, यही लिखोगे ना, log 5 प्लस log 3। अब यहाँ पे आगे आपके पास एक माइनस भी लगा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -log 5 माइनस, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, हाँ या ना। नेक्स्ट 12 log 5 स्क्वायर है, ठीक है। log 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 log, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में -log 2 क्यूब माइनस log 3, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। बिकॉज बीच में आपको कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, और आगे माइनस है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, माइनस। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट log 3 to the power 4 है, इसको क्या लिख सकते हो, 4 log 3 माइनस log 2 to the power 4 माइनस log 5, बोलो। वो उसमें log 2 to the power 3 है, उसमें 3 log 2 नहीं लिख सकते। चलिए अब इसको करते हैं, log 2 प्लस 16 into 4 क्या हो जाएगा, 64, फिर -16 log 5, फिर -16 log, बोलो क्लियर है, प्लस 12 into 2, 12 into 2 कितना होगा, 24,
ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, 2 मिनट। log 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। ये 3 आपका आगे आ गया, और 3 आगे आगे इस 12 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। तो -36 log 2 -12 log 3 प्लस 7 4 = 28 माइनस ये 4 आपका आगे आ गया, 7 × 4 28 log 2। अब पूरा का पूरा इस सिचुएशन को आप ढंग से देखो, पूरा सिचुएशन log 2 log 3 और log 5 में कन्वर्ट हो चुका है। log 2 log 3 और log 5 में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितना भी log 2 वाला, उनको पहले एक साथ लिख लेते हैं। कौन सा है? ये रहा एक log 2, और कौन सा है? एक ये रहा, एक ये रहा। 64 log 2 प्लस log 2 कितना होता है? 65 log 2, ठीक है। फिर उसके बाद में -36 log 2 और -28 log 2। अब एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा, -36 log 2 और -28 log 2, 36 और 28 को ऐड करोगे कितना आएगा? 64। तो -64 log 2 बन रहा है, और एक +64 log 2, पूरा का पूरा एक बार में सल्टा दें, उसको खत्म कर दें। ये खत्म, ये खत्म, ये पूरा खत्म। क्लियर ये चीज? देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या? 64 log 2, ठीक है। इधर तुम्हारे पास क्या? -36 log 2 और -28 log 2। -36 और -28 को ऐड करोगे कितना आएगा? -64। तो -64 और +64 खत्म, ठीक है। तो बचा log 2 के रेस्पेक्ट में आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ log 2। अब आ जाओ log 5 पे, ठीक है। तो log 5 पे आपके पास क्या है? -16 log 5 +24 log 5, और कहाँ है? और कहीं नहीं है। 7 किधर गया? ये -24 log 5 -16 log 5 और -7 log 5। तो 24 - 7 कितना होता है? 24 - 7 कितना होता है? कितना होगा? 17। तो 17 log 5 -16 log 5 कितना होगा? देखो, एक बार लिख लेते हैं, चलो। 24 log 5 और 7 log 5, ठीक है। 24 में से 7 गया, कितना बचा? 17 log 5, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे लिख दो 16 log 5, ठीक है। अब बचा कौन? log 3। तो log 3 में क्या क्या है? 28 log 3 -16 log, ये तो पूरे ही खत्म। -16 -12 कितना होता है? -28, ये खत्म, ये खत्म। तो बचा आपके पास क्या? log 2 प्लस log 5। तो log 2 प्लस log 5 को क्या लिख सकते हो? 5 × 2 10। वैल्यू आ गया क्या? बोलो, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 2 log 3 -1/2 log of 16 प्लस log of 12, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। मतलब लास्ट में आपको एक सिंगल लॉगरिथम पे इस आंसर को छोड़ना है, ठीक है। मतलब लॉग ऑफ समथिंग कोई आपका आंसर आएगा, उस पर आपको छोड़ना है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है, इस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करने से भी चलेगा, बिकॉज नंबर्स, अब ध्यान दो, नंबर छोटे छोटे हैं। तो नंबर्स अगर छोटे छोटे हैं, अपन उल्टा मेथड यूज कर सकते हैं। 2 log 3 है, हम क्या लिख सकते हैं? log 3 to the power 2। 1/2 को 16 के पावर पे चढ़ा दो, क्या हो जाएगा? 16 to the power 1/2 प्लस log of 12। 3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप? log of 9 माइनस 16 to the power 1/2 को क्या लिख सकते हो आप? 4, बिकॉज 16 to the power 1/2 इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 4 प्लस log of 12। अब ध्यान दो थोड़ा सा इधर, प्लस में कौन है, माइनस में कौन है? log 9 और log 12 ये दोनों प्लस में है, और आपका log 4 ये क्या? माइनस में। जो प्लस में वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 9 × 12
डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं। तो ये 4 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया लॉग ऑफ 27। क्लियर एचेस? ये होता है सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम का मतलब क्या हो गया कि लॉग 27, मतलब इसको आप ऐसे भी मत छोड़ो 3 to the power 3 करके फिर 3 log 3 लिख दिया, वो नहीं, वो सिंगल लॉगरिथम नहीं होता। सिंगल लॉगरिथम का मतलब होता है यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। क्लियर एचेस? चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 अभी आप लोग ट्राई करो, ये आराम से होना चाहिए।